रूपसपुर में दलित महिला के साथ हुई घटना ने राजनीतिक गर्माहट ला दी है। बिहार के अंदर सियासत गर्म है। बता दें, बिहार सरकार के पूर्व मंत्री और भाजपा नेता जनक चमार ने नीतीश और तेजस्वी पर निशाना साधते हुए कहा कि जब से चाचा भतीजे की सरकार बनी है तब से दलितों पर अत्याचार हो रहा है। पिछले दिन अलवर जिला में ही हाल हुआ, जिसके साथ ही आज अररिया में भी यही हाल हुआ। आखिर कब तक दलितों पर अत्याचार होता रहेगा? हम लोग राज्यपाल से मिलकर इस विषय में ज्ञापन सौंपेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज़ 24। जितना निंदा किया जाए बहुत कम पड़ेगा। और लगातार आप जैसे कहा कि बाबा साहब अम्बेडकर जी के नाम लेकर के, संविधान के नाम लेकर के, दलितों के नाम ले लेकर के महागठबंधन की सरकार ने, महागठबंधन जब से बनी है गरीबों को झूठी आशा और झांसा दे करके लोगों को गुमराह पर लगाने का काम करते रहे। ये देखने को मिल रहा है कि जब से महागठबंधन की चाचा और भतीजे की सरकार आई है, बेतहाशा गरीबों और दलितों और शोषितों के ऊपर अत्याचार बढ़ा है, जिसका उदाहरण आप रूपसपुर में, आप खुसरोपुर में आपने देखा होगा। 25 तारीख को पैसा लेने के एवज में 1500-1600 रुपया था, जिसके एवज में उस गरीब परिवार के महिला और पुरुष मिलकर के लगभग ब्याज रूपी 5000 रुपया तक वापस कर दिया गया। फिर भी उस परिवार के बंधक बना करके बुरी तरह से पीटना, नग्न करके अपमानित करना, शरीर पे पेशाब करवाना, ये कहीं न कहीं मानवीय को शर्मसार करता है। दुख तो हो रहा है कि बिहार के एक दलित शोषित वंचित की आवाज़ बुलंद करने के लिए बिहार के मुख्यमंत्री जाने जाते थे, लेकिन आज शर्मसार है बिहार के कमजोर वर्ग के लोग। कमजोर वर्ग के लोगों के ऊपर बेतहाशा अन्याय अत्याचार बढ़ा है और पुलिसिया कार्रवाई के नाम पर लीबापोती किया जाता है। कहीं भी दलितों को, कमजोर वर्ग को न्याय नहीं मिलता। इसका उदाहरण खुसरोपुर में देखा गया। अब तक FIR के नाम पर पुलिस प्रशासन उस परिवार को संतावना दिया है, लेकिन अब तक किसी को गिरफ्तारियां नहीं हुई है। क्या उम्मीद इस सरकार से किया जा सकता है? गरीब आदमी कहीं ना कहीं डर और दहशत की जिंदगी जी रहा है। ये पटने की नहीं, आप मोतिहारी में देखा होगा एक सप्ताह पहले किस तरह दिन दोपहर दलित परिवार के एक चुने हुए प्रतिनिधि को गोली मार दी जाती है। आज 3 दिन पहले गोपालगंज जिला में राजेंद्र महतो को, पुत्र अभी शिक्षक में उसका रिजल्ट ही हुआ, उसको भी निर्मम हत्या कर दी जाती है लमटू खाता में। मेरे कहने का मतलब बिहार के 38 जिले में जहाँ भी आप देखिएगा आए दिन कमजोर वर्ग, अनुसूचित जाति वर्गों के ऊपर अत्याचार बढ़ा है और कानूनी कार्रवाई जीरो है, नाम मात्र का है। सिर्फ यह सरकार झूठी वादा दे करके गरीबों को गुमराह कर रही है। मैं उस परिवार के होने के नाते मैं बिहार के मुख्यमंत्री अगुआ आदरणीय नीतीश कुमार जी से और उनके साथ गलबहियाँ जो कर रहे हैं तेजस्वी यादव जी से ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग संविधान के आड़ में, बाबा साहब अम्बेडकर की आड़ में जो गरीबों को वोट लेकर के सत्ता में बने रहने का एक कुत्सित आप प्रयास करते हैं, तो कम से कम एक गरीब के ऊपर जो अत्याचार होता है उसको न्याय आप दिलाने के लिए आप पुलिसिया विभाग को आप कार्रवाई करने के लिए क्यों नहीं छूट देते हैं? मुझे तो लगता है कि किसी न किसी साजिश और षड्यंत्र के तहत गरीबों के ऊपर अत्याचार कर ही सत्ता में बने रहने का आपका मानसिकता झलक रहा है। अगर ऐसा होता है तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में बिहार प्रदेश के कमजोर वर्ग के लोगों ने ये रोड पर उतरेंगे, जिसका कहीं ना कहीं ये सरकार दोषी होगी। और जब रोड पर जनता उतरती है तो सरकार लाठी और डंडी बरसाती। आपने देखा होगा, वो शिक्षक का मामला हो, किसान का मामला हो, विकास मित्र का मामला हो, टोला सेवक का मामला हो, तमाम समस्याओं को लेकर के अगर भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में अगर रोड पर कोई उतरता है अन्याय के खिलाफ, न्याय के लिए, जब तो पुलिसिया गोली चलाती है। इसका कटिहार उदाहरण आपने देखा होगा। तो मुझे लगता है कि बहुत दुखद घटना है, इसलिए आप लोगों को मैंने शेयर किया। पुलिसिया कार्रवाई नहीं हो रही है, उस परिवार को न्याय नहीं मिल रहा है, न्याय के नाम पर खानापूर्ति किया जा रहा है।
बिहार सरकार कहती रही है कि हम लोग सुशासन की सरकार देते हैं, कोई भी हो, वक्त गुजर गया है और अभी आप बता रहे हैं कि अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई। नहीं लगता कि पुलिस है वो कहीं न कहीं वो फेल होती हुई दिख रही है? देखिए, सुशासन का नाम कहीं ना कहीं जब एनडीए की सरकार थी और आदरणीय नीतीश कुमार जी सुशासन के नाम से जाने जाते थे। जब जंगल राज 1 और 2 पार्ट से निकल करके 2005 से 2010 में बिहार का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जब आए थे तो सुशासन के नाम से जाने जाते थे। लेकिन जब आप महागठबंधन के घटक बनते हैं, महागठबंधन के अफवाह करते हैं, तो बिहार प्रदेश के सभी समाज के लोगों ने जंगल राज से मुक्ति पाने के लिए एनडीए के साथ आया था। लेकिन जब एनडीए के साथ छोड़कर महागठबंधन के साथ जाते हैं तो जंगल राज दिखता है, ये जनता ही कह रही है। और थाना प्रशासन, जब गांव देहात में कहावत है कि सैया भय कोतवाल तो अब काहे का डर। जब महागठबंधन की सरकार आती है तो जनता डरी हुई और सहमी हुई रहती है, ये दिखता है। एक और सवाल है सर, बिहार में भी देख रहे हैं कि दलितों पे अत्याचार हो रहे हैं, पेशाब हो रहे हैं, अन्य राज्यों में भी इस तरह की घटना होती है। आप अगर आप भी अपने दुकान, प्रतिष्ठान, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर, रेस्टोरेंट, कैफे का विज्ञापन देना चाहते हैं, वो भी किफ़ायती दर पर, तो आंखें न्यूज़ 24 लेकर आया है आपके लिए एक सुनहरा मौका। आंखें न्यूज़ 24 न्यूज़ पोर्टल की दुनिया में बिहार का सबसे उभरता हुआ चैनल, जहां बिहार झारखंड से जुड़े तमाम बड़ी खबरें देखने को मिलती है। तो देर किस बात की, आज भी जुड़े आंखें न्यूज़ 24 के साथ। संपर्क करें हमारे व्हाट्सएप नंबर 8935876430 पर। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।